इसीलिए हम थाना में 1 महीना पहले आवेदन दिए थे। आज भी हम आवेदन दे रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब इसके ऊपर कार्रवाई करना है दोनों पर, चंद्रशेखर वर्मा पर और विनोद कुमार वर्मा पर। अच्छा, तो फिर अभी थे ना, कहाँ गले से क्या धमकी दे रहा है इसको? क्या धमकी दे रहा है? क्या धमकी दे रहा है? क्या धमकी दे रहा है कि ले जाओ, इज्जत है तो? अभी तो बोला मारेगा, धमकी तुम लोग देता है। मारेगा ना। देखो वीडियो, देखो वीडियो, वीडियो प्ले रखो, वीडियो प्ले करो। प्ले रखो, प्ले ही रहने दो, प्ले ही रखो ताकि लोगों तक सही खबर पहुंच सके। एक बार आप देख सकते हैं तमाम ग्रामीण लोग इस जगह पर मौजूद हैं, घेरे हुए लोग हैं। आप तमाम लोगों को एक बार दिखा दीजिए, कैमरा में दिखा दीजिए, एकदम अच्छे से दिखा दीजिए सबको। आप देख सकते हैं ये लोग हैं। उस दिन आए थे, एक दिन आए थे तो तैनो नहीं ढूकने दिया घर, तैनो अपने जाके 8 बजे 9 बज गया रतिया, तब नहीं ढूकने दिया। तब जाके मेरा सास मुंगरिया लेके आ रहा था मारने के लिए, तब उस दिन हम तो भाग गए, जाके जान बचाए। गाँव वाला लेके 50,000 लेके जाके धापाधपी कर दिया। एकदम वो घर में ढलवा पर सोया था, उस दिन लतिया से मार दिया था मुँह में। मेरा पति बोल मर जाओ, चाहे कुछ हो, मेरा हाथ से निकल जाओ, हमको नहीं रखेंगे। थाना में एक बार कुशवाहा संघ के द्वारा कई बार पंचायती करने का भी निर्णय लिया गया था। इस गांव में भी पहुंचे थे, लेकिन उनको भी इसी तरह से, जिस प्रकार से मेरे साथ यहाँ के लोगों जैसे बर्ताव किए, उसी तरह से उन लोगों के साथ में बर्ताव किया गया था, जो मौखिक बयान के आधार पे है। तो वो लोग भी यहाँ पे पंचायती नहीं कर पाए। लेकिन अब तक जो इतने खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? अगर कार्रवाई करने के लिए इन्होंने अगर आवेदन दिया है, जमुआ में जो इनके नंदोसिया रहते हैं, क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर के खिलाफ में जब इन्होंने आवेदन दिया, तो अब तक प्रशासन सोई क्यों है? और इसमें यह भी मामला निकल रहा है कि कुछ बिचौलिया लोग भी हैं जो इनको लगातार बसने देना नहीं चाहते हैं। लोग पैसा की डिमांड करते हैं। जो मामला जो स्पष्ट तौर पे निकल रहा है, ये तो हम हालांकि पुष्टि नहीं करते हैं। जमुआ थाना क्षेत्र की एक महिला ने अलग अलग मामलों को लेकर थाना में 2 आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। एक आवेदन में महिला ने शादी का झांसा देकर करीब 6 माह तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे आवेदन में पति, सास, ससुर समेत अन्य लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने का प्रयास सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले आवेदन में धर्मपुर निवासी करीब 30 वर्षीय महिला ने दुम्बा गांव के बारोटाड़ टोला निवासी चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा पर करीब 6 माह तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार 27 जून 2026 को आरोपी उसे ससुराल से बहला फुसलाकर गिरिडीह ले गया। वहां शादी का झांसा देकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए और रात भर अपने साथ रखा गया। महिला का आरोप है कि 28 जून की रात करीब 8:30 बजे उसे बारासोली में छोड़कर आरोपी फरार हो गया। दूसरे आवेदन में महिला ने अपने पति विनोद वर्मा, सास कलावती देवी, ससुर जयनाथ महतो समेत अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन के अनुसार पति द्वारा कथित तौर पर 1.5 लाख रुपए मायके से लाने का दबाव बनाया जा रहा था। महिला ने आरोप लगाया कि 26 जून की रात पैसे लाने से इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। महिला ने आगे आरोप लगाया है कि 27 जून को उसे कमरे में बंद कर पति, सास और ससुर ने पैसे लाने का दबाव बनाया तथा तकिया से मुंह दबाने का प्रयास किया। इसके बाद वह अपनी बेटी के साथ मायके चली गई। आवेदन में महिला ने बताया कि 17 जुलाई को शाम करीब 4:30 बजे वह अपनी बेटी के साथ ससुराल पहुंची, जहां उसकी सास ने उसके साथ मारपीट की। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसके नाक और कान से खून निकल आया। इसके बाद उसने कुछ लोगों पर उसके साथ मारपीट करने, जबरन अभद्र व्यवहार करने का प्रयास करने और जान से मारने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। महिला के अनुसार घटना के दौरान उसकी बेटी भी मौके पर मौजूद थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान उसके पास मौजूद करीब 700 रुपए और चांदी का लॉकेट ले लिया गया। किसी तरह वहां से निकलकर वह रात करीब 11:30 बजे अपने मामा के घर पहुंची। दोनों आवेदनों के माध्यम से महिला ने जमुआ पुलिस से पूरे मामले की जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। महिला का कहना है कि वह न्याय और सुरक्षा चाहती है और वही इस पूरे मामले को लेकर जमुआ थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
पुलिस द्वारा मामले की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। इस खबर को लेकर के आरोपी पक्ष से बातचीत नहीं हो पाई है। अगर खबर चलने के बाद संपर्क होती है तो उनका भी खबर नंबर 1 न्यूज चैनल पर दिखाया जाएगा। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं नंबर 1 न्यूज़। और इस वक्त मौजूद हैं धर्मपुरा गांव के धर्मपुर में। और बता दें कि दरअसल यहाँ पे मामला एक लड़का और लड़की से संबंधित ही है, लेकिन दरअसल मामला यहाँ पे काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि अनोखा खबर आज आप लोग को हम दिखाएंगे। अनोखा ये है कि आप देख सकते हैं इस जगह पर तमाम गांव वाले लोग हैं और इसे देख सकते हैं, इनके साथ में ही घटना हुई है। और घटना क्या हुई है, चलिए इनके बातों को आज आपको हम सबसे पहले सुनाते हैं। करते हैं, क्या मामला है, क्यों आप यहाँ पे आए हुए, क्यों रो रहे हैं आप? हम जाके पहले पकड़ाए थे 1 बजे नंदोसिया साथ में, तो गाँव वाला लेके 50,000 लेके जाके धापाधीपी कर दिया। हाँ, बोलिए। 50,000 लेके धाप धीप करके मुझे सल्टा दिया। तो मेरा पति आया था, हो गया जाके थोड़ा दिन 4-5 दिन से जाके अब मारने पीटने लगा। बोले पैसा लाओ, नहरा से लाओ, चाहे धर्मपुर बिजली से लाओ, चाहे दुमा से लाओ, कहीं से लाओ, पैसा हम नहीं जानते, पैसा हमरा दीजिए, पैसा 1.5 लाख रुपया। वो बोला था, हम बोले कि नहीं हम लाएंगे पैसा, नहरा से लाएंगे ना, वहाँ से लाएंगे, कहीं से नहीं लाएंगे पैसा। वही अब मेरा पति उसको पास नंदोसिया के पास फोन लगा दिया, ये वही बोलो पैसा मांगो उसको तब जाके हम रहने देंगे, नहीं मांगेगा तो हम नहीं रहने देंगे। तब आप कितने बार पकड़ाए इस जगह पे? 1 बार। हाँ। तो क्या ये आपके परिवार के लोगों को पता था या फिर नहीं? पता था, सास ससुर का अब घर आता है तो सबके पता था ना। वो नंदोसिया था, इसको बेटी दमा देता पता नहीं रहेगा। कितने बच्चे आप? 4 ठो। क्या आप सुनने में ये भी आ रहा था कि एक खबर में भी चला था कि आप भाग गए थे किसी लड़का के साथ में, नंदोसिया के साथ में, आप भाग गए थे, ये क्या सही है कि नहीं? जब मेरा पति मारने पीटने लगा ना, तब बोला कि जब पैसा लेके आओ तब हम रहने देंगे। तब मेरा भी एक छोटा सा बेटा है, वो भी चिल्लाने लगा, तकिया धर के दाब रहा था नेटवा, मेरा पति। अच्छा। तब जाके हम वहाँ से भाग गए। एक दिन सास नहीं था घर में, उस समय जाके नेटवा ये नया घर में जाके दाबा था। और एकदम वो घर में ढलेवा पर सोया था, उस दिन लतिया से मार दिया था मुँह में मेरा पति। बोल मर जाओ चाहे कुछ हो, मेरे हाथ से निकल जाओ, हमको नहीं रखेंगे। थाना में एक बार आवेदन दिए थे कि इस जगह पे आप आए थे, फिर यहाँ पे क्या हुई थी जब उस वक्त आप आए थे? ना उस दिन आए थे, एक दिन आया था तो तैनो नहीं ढूकने दिया घर। तैनो अपने जाके 8 बजे 9 बज गया रतिया, तब नहीं ढूकने दिया। तब जाके मेरा सास मुंगरिया लेके आ रहा था मारने के लिए, तब उस दिन हम तो भाग गए जाके जान बचाए के। अच्छा, आप एग्रीमेंट भी किए थे उसके साथ में, फिर आप इसके साथ क्यों रहना चाह रहे? सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि जैसे आप एग्रीमेंट कर लिए, सब चीज कर लिए, तो फिर आप क्यों उस जगह पे आप इनके साथ में आप रहना चाह रहे हैं? क्या कारण है बताइए? इसको मेरा 4 गो बच्चा है, इसीलिए हम यहाँ रहेंगे। तो फिर आप क्यों भागे उसके साथ में? ये मारपीट करने लगा, इसीलिए हम वहाँ भाग गए। मतलब मारपीट करेगा? 1 मिनट दादा, बात करने दिए दादा, हमको बात करने दिए, उसके बाद तो जान लो, 2 मिनट रुकी न हो। तो एग्रीमेंट पेपर में क्या आप साइन किए हैं ना? हाँ, साइन किए। मेरा बोला था साइन कीजिए इसको। में क्यों साइन करने बोला था आप लोग? मतलब क्या सोच के गए थे क्या शादी ब्याह कर लेंगे हम लोग? हाँ, वो बोला कि साइन कीजिए इसको। में यहाँ मारपीट कर रहा है, इसीलिए हम साइन कीजिए तो हम लेके चला जाएंगे। अच्छा, ये बोल रहा था। हाँ, तो आप साइन कर दिए? हाँ, उसको पेपर में हम साइन कर दिए, हम नहीं जान रहे थे कोर्ट इन क्या है। अच्छा भैया, दरअसल आपको हम मामला बताते हैं क्या मामला है। हकीकत ये है कि ये भागी भी है, हकीकत ये भी है कि बॉन्ड पेपर बना भी है, लेकिन सवाल तो कई उठता है। ये तो हालांकि प्रशासन का जांच का विषय है, हम तो इसको पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये मामला इनसे संबंधित है और अगर इनसे लगातार कुछ विवादित हो रहा है तो प्रशासन अब तक मौन कहाँ है? क्योंकि प्रशासन को कई बार आवेदन दिया गया है, कुशवाहा संघ के द्वारा कई बार पंचायती करने का भी निर्णय लिया गया था। इस गांव में भी पहुंचे थे, लेकिन उनको भी इसी तरह से, जिस प्रकार से मेरे साथ यहाँ के लोगों जैसे बर्ताव किए, उसी तरह से उन लोगों के साथ में बर्ताव किया गया था जो मौखिक बयान के आधार पे है। तो वो लोग भी यहाँ पे पंचायती नहीं कर पाए। उसके बाद जो लड़का का जो बता रहे नंदोसिया है, वो दुम्मा का है,
अबर दुम्मा में जा करके वहाँ बैठने का प्रयास किए, वहाँ भी नहीं बैठक हो पाया। लोग गए, प्रयास किए, नहीं हो पाया। अब जब इतना मामला जब खिचड़ी बन गया, फिर ये केस के लिए इन्होंने जमुआ थाना में आवेदन दिया, लेकिन आवेदन देने के बावजूद में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर सवाल ये उठता है कि इन्होंने गलती किया है, गलती लड़का ने भी किया, इनके नंदोसिया ने भी किया है, सवाल तो कई उठ रहा है, लेकिन अब तक इतने खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? अगर कार्रवाई करने के लिए इन्होंने अगर आवेदन दिया है जमुआ में जो इनके नंदोसिया रहते हैं, क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर के खिलाफ में जब इन्होंने आवेदन दिया, तो अब तक प्रशासन सोई क्यों है? और इसमें यह भी मामला निकल रहा है कि कुछ बिचौलिया लोग भी हैं जो इनको लगातार बसने देना नहीं चाहते हैं। लोग पैसा के डिमांड करते हैं। जो मामला जो स्पष्ट तौर पे निकल रहा है, ये तो हम हालांकि पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो मौखिक बयान के आधार पे जो बताया जा रहा है उसके अनुसार आपको बता रहे। कुछ बोलना है क्या दादा आपको? और इनके सास ससुर भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। हालांकि भैया देखिए, हम अक्सर जब कहीं भी आते तो खबर चालू करने से पहले हम पहले पड़ताल करते हैं, लेकिन आने के बाद सबसे पहले तो हम ही को ऐसा बर्ताव ही कर दिया कि हमको कुछ पड़ताल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हालांकि हम ऑन कैमरा हर एक चीज़ हमने लाइव भी किया है, तो लाइव में तो कभी डिलीट होता नहीं है वो, हालांकि आप देख सकते हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर के प्रशासन को भी सूचना हम किए और देखते कितने देर में यहाँ पर अब प्रशासन पहुँचती है और इस जगह पर हालांकि पहुँचती है और क्या कुछ मामले निकल करके आते हैं, और भी चीज़ों पर प्रशासन से भी इस मामले को लेकर सवाल करेंगे। लेकिन क्या कुछ मामला है, तमाम चीज़ों को विस्तार से आप लोग को अच्छे से हम दिखाएंगे पड़ोस का। इतनी बड़ी घटना होने के बाद आखिर कैसे क्या हुई, आप देख सकते हैं प्रशासन भी पहुंच चुकी है। हालांकि प्रशासन को हमने ही कॉल किया था, प्रशासन को हमने ही कॉल किया था, क्योंकि मुझे धमकी दी गई थी कि लाठी निकालो, निकालो तो ये निकालो, हमको धमकी दिया गया, जबकि बाकायदा पत्रकार किसी का होता नहीं है। हमारा काम है सच्चाई दिखाना, लेकिन लोग इनके ससुर थे, कहाँ चले गए पता नहीं, उनके द्वारा ही धमकी मुझे दिया गया। बाकायदा इस पर भी हम सवाल जवाब करेंगे, लेकिन अब इनके माता पिता भी आए, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। हालांकि हम इनके ससुर से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो साफ तौर पे अपने बातों को रखने से इनकार कर रहे हैं। हमने बात करने का काफ़ी प्रयास किया, आप साफ तौर पे देख सकते हैं, भी इसी जगह पे मौजूद हैं, वो उधर चले गए हैं, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है।